अस्सलाम वालेकुम। हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंस डाइट के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के हवाले से। अब देखें बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट ऐसी डाइट को कहते हैं जिसमें तमाम ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हों बैलेंस के अंदर। जैसे कि उन कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारी डाइट का जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में बहुत ही कम कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से होता है। अब अगर कोई बंदा ऐसी डाइट ले रहा हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हो, मैंने कहा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक तो बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा एक बंदा डाइट ऐसी ले रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही हो। एक बंदा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही लिए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही लिए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो फैट्स ही लिए जा रहा है, तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाए तो इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बजाते खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ये जो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म के अंदर, इनका जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, इनका जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, इसके अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो विटामिन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि विटामिन्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। एंड विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इसके साथ साथ हम आपके साथ विटामिन्स की सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीलॉग में हम आपसे बात करेंगे विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, और विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। इसको एंटी जीरोफ्थेल्मिक विटामिन भी कहा जाता है। अब इसको एंटी जीरोफ्थेल्मिक विटामिन क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसको एंटी जीरोफ्थेल्मिक विटामिन क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है, विटामिन ए जो है, ये हमारी आई हेल्थ की मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। जब मैं इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आई हेल्थ मेंटेनेंस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन ए की। मैं आपके साथ भी बात करता हूं विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में कि विटामिन ए की सोर्सेज क्या है, हम इसको कहां से हासिल कर सकते हैं। तो विटामिन ए आप प्लांट ओरिजिन से भी हासिल कर सकते हैं, और विटामिन ए आपको एनिमल ओरिजिन से ही मिलता है। अब एनिमल ओरिजिन के अंदर अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो आपके पास बटर है, आपका होल मिल्क है, आपके पास मीट, आपके फिशेस, ये सारे इसके मेजर सोर्सेज हैं प्लांट ओरिजिन के अंदर, जहां से आपको विटामिन ए अच्छी मिकदार में मिल जाता है। इसके साथ साथ एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स जो होते हैं, जो कि हम फिशेस से हासिल करते हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो वो लोग जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, कहीं कहीं पर डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है वो कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स के तौर पर कहीं कहीं पर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कॉड लिवर ऑयल को, ताकि विटामिन ए सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेते रहें और उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी रिकवर हो जाए। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि इसका एनिमल ओरिजिन के साथ साथ प्लांट ओरिजिन भी होता है विटामिन ए का। इट मीन्स के ये हमें प्लांट से भी हासिल होते हैं विटामिन ए। अब प्लांट के अंदर ये विटामिन ए केरोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, केरोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर ये आपको लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मिलते हैं, इसके साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ ये आपको कैरेट्स के अंदर मिलते हैं। अब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि कैरेट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है विटामिन ए, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो के अंदर कैरेट से ज्यादा कदरे ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है आपका विटामिन ए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी एक मिथ बनी हुई है कि कैरेट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे पास विटामिन ए। बिल्कुल प्रेजेंट होता है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेजेंट होता है स्वीट पोटैटो के अंदर आपका विटामिन ए। तो अगर आप अपनी डाइट में स्वीट पोटैटो को इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपकी बॉडी में विटामिन ए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको मिलता रहेगा, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपनी डाइट में अगर कैरेट को शामिल करेंगे, आप उसका सैलेड खाएं, अपनी डाइट को कुछ इस तरीके से डेवलप करें, तो ये इस किस्म की डेफिशिएंसीज आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसीज तो बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। इसके साथ साथ ये जो आपका विटामिन ए है ये आपको फ्रूट से मिलता है। आपके जो फ्रूट्स होते हैं इसके अंदर भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस की इसकी सोर्सेज के, इसका सोर्सेज में प्लांट ओरिजिन भी है और इसके सोर्सेज में एनिमल ओरिजिन भी है। तो ये इसके रिच सोर्सेज हैं जहां से आपको विटामिन ए अच्छी मिकदार में मिल जाएगा। तो आप अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में इन सबको शामिल कीजिए, इन सबको इंक्लूड कीजिए, ताकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बचा जा सके।
अब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि होते हैं, जिनका सामना हमें करना पड़ता है। अब वो डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं आपके साथ मैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो वो डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं आपके साथ। उसमें पहला डिसऑर्डर और जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, जो कि बड़ा सीवियर डिसऑर्डर है, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है, वो नाइट ब्लाइंडनेस है। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि इसको एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। इसको एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आई हेल्थ की मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई हेल्थ मेंटेनेंस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आई हेल्थ मेंटेनेंस में इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। हमारे आई के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रोड सेल्स, एक होते हैं कॉन सेल्स। कॉन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि आपको डिम लाइट में जो कुछ आप देख रहे होते हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, वो आप डिम लाइट विजन में आप कॉन सेल्स की वजह से देख रहे होते हैं। तो कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन सेल्स की फंक्शनलिटी के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए आपका विटामिन ए का प्रॉपर रिक्वायरमेंट में होना, प्रॉपर मिकदार में होना बड़ा ज़रूरी है। अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी आपकी बॉडी में तो ये कौन सेल्स प्रॉपरली फंक्शन आपके कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सेल्स का फंक्शन जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा, वो फंक्शन अपने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप होगी। तो इस तरीके से अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में और सीवियर फॉर्म में अगर डेफिशिएंसी चली जाए इसकी, तो नाइट ब्लाइंडनेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें आपकी स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी स्किन जो है रफ और स्केली टाइप हो जाती है। इट मीन्स कि वो रफ होती है और स्केली टाइप, उसमें स्मॉल इरप्शंस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि टोर लाइक स्किन हो गई है। तो स्किन जो है वो रफ हो जाती है और स्केली हो जाती है और उस पर स्मॉल पेपिलर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी स्किन रफ हो गई है। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की अलामात में आता है। तो ये भी एक इसकी डिसऑर्डर है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार माना जाता है। रिसर्चेस ये कहती हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्चेस हैं, उनसे इसका रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ किरदार इसका, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल इसका साबित हुआ है। इसके साथ साथ विटामिन ए जो है अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो ग्रोथ रिटार्ड होती है। ग्रोथ की अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रोथ रिटार्डेशन अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं इसकी वजूहात विटामिन ए की डिफिशिएंसी भी हो सकती है। तो ये इससे होने वाले डिसऑर्डर्स थे। इसका मेन डिसऑर्डर आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों हो रहा है, मैंने आपके साथ उसको ग्रॉस रूट लेवल से डिस्कस किया कि वजह क्या थी। बेसिकली आपके कौन सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे क्योंकि उनकी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जीरोप्थेल्मिया हो सकता है अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। जीरोप्थेल्मिया क्यों होता है, आपकी आई के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीयर्स की प्रोडक्शन के लिए। जब तक आपकी आई में टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं तो आपकी आई की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कंजक्टिवा, वो मॉइस्ट रहती है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो इन लैक्रिमल ग्लैंड्स की फंक्शनिंग जो होती है वो इम्बैलेंस होती है, वो इम्प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। इम्पेयर्ड फंक्शनिंग की वजह से आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स टीयर्स की प्रोडक्शन नहीं कर पाते। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है तो आपकी कंजक्टिवा जो होती है, आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो ड्राई पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉर्निया ड्राई होता है और आपके रेटिना अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड्स दी ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस की तरफ वो बंदा चला जाता है अगर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए। तो ये थे इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इससे आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि विटामिन ए हमारी आई हेल्थ के अंदर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी कहते हैं कि आई के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। इसके साथ साथ एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक स्टैटिस्टिक्स वो ये था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 5 लाख बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं, जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी डेवलप हुई होती है। उसमें से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं वर्ल्ड वाइड जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं और वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है, वो डेथ हो जाती है उनकी। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर
वुमेन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो न्यू बॉर्न बेबी डेवलप होगा उसके अंदर भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, और फिर अगर उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो फिर उसके अंदर भी नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस जो हैं वो उसको भी होने का खतरा होगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर भी विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर विटामिन ए प्रॉपरली हो, ताकि न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी डेवलप ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया विटामिन ए को, विटामिन ए के सोर्सेज को और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी रिसीव हो सके।